हरे कृष्णा। पूरा भजन गाएंगे 5 मिनट बस। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री गौर निताई भगवान की, श्री राधा गोपीनाथ जी भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं,
नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज श्री गौर राधा गोपीनाथ जी मंदिर में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और श्रीमान शमीक ऋषि प्रभु जी, इनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें आश्रय दिया है और अनुमति दी है कि हम यहाँ पर कुछ समय रह सकते हैं और आप सबका संग पा सकते हैं। भगवान की ऐसी योजना होती है कि हम सभी सुखी बनेंगे, हम सबका कल्याण हो, हम सबका मंगल हो। ये भगवान की योजना होती है। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा कल्याण ही सोचते हैं, कल्याण की बात सोचते हैं, उनका मंगल ही सोचते हैं और बच्चे सुखी रहें, ऐसी माता पिता की कामना होती है। वैसे ही भगवान जो है, सबकी जो माता पिता है, वो यही चाहते हैं कि हम सभी जीवों उनके साथ सुखी बने। इसलिए ये जो महान मंदिर बना है खरगोन में, ये भगवान की योजना है कि संपूर्ण खरगोन जिला जो है इस भव्य मंदिर का लाभ ले सके, भगवान से जुड़ सके। भगवान इतने सुंदर रूप में यहाँ पे आए हैं, ये उनकी इच्छा से आए हैं कि उनको देखकर हम उनसे आकर्षित हो। और क्योंकि भगवान सर्व आकर्षक है। भगवान क्या है? सर्व आकर्षक है। सर्वान आकर्षति इति कृष्ण। कृष्ण जो नाम है भगवान का, उसका मतलब होता है सर्वान आकर्षति इति कृष्ण। जो सभी जीवों को अपनी सुंदरता से, अपने प्रेम से सबको आकर्षित करे, वो कृष्ण है। कृष्ण का केवल खड़ा रहना भी इतना आकर्षक है कि भगवान ऐसी स्थिति में खड़े होते हैं कि मनमोहक है और सबका चित्त आकर्षक है। ऐसी स्थिति में खड़ा होना किसी को संभव नहीं है, 2 मिनट से ज़्यादा। लेकिन भगवान जो है भक्तों के लिए और दूसरे जीवों के लिए ऐसे खड़े होते हैं कि उनको आनंद लगे, उनको एक आकर्षण हो। बांसुरी भी ऐसी पकड़ते हैं कि जीव ना प्रसन्न हो, जीवों को आनंद मिले। अब भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? खुद के लिए नहीं बजाते भगवान अपने भक्तों के लिए बजाते हैं कि भक्तों को आनंद मिले। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर राग गाते हैं बांसुरी पर। भगवान का जो श्रृंगार होता है, जो भगवान का पोशाक होता है, वो भी भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए पहनते हैं। भगवान का प्रत्येक कार्य
उनका बोलना, उनका चलना, उनका खाना, उनका वेश परिधान करना, सब कुछ भक्तों के आनंद के लिए होता है। क्योंकि भगवान सबसे महान सेवक है। दूसरों को आनंद देने में, दूसरों को सेवा देने में भगवान आनंद लेते हैं। जबकि है सबके स्वामी, भगवान सबके स्वामी है, भगवान सबके मालिक है, लेकिन भगवान भी जो है दूसरों के सेवा में आनंद लेते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ। हम भगवान को छोड़ के इस जगत में आए हैं, इतने समय से आए हैं कि भी भगवान को भूल ही गए हैं। हम सोचते हैं भगवान और अपना क्या नाता, ऐसा लोगों को प्रश्न पड़ता है, क्या संबंध है। लोग आते हैं मंदिर में सोच के कुछ अपनी मांगे हैं, कुछ अपनी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति हो जाए। कुछ मांगेंगे, भगवान दे देंगे, अपना काम खत्म हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। इतना लोग सोचते हैं कि भगवान देने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं। लेकिन इतना संबंध नहीं है अपना संबंध बहुत गहरा है, बहुत निकट का है कि हम सभी भगवान के नित्य सनातन अंश है। भगवान के नित्य सनातन अंश है, भगवान के ही हैं। इसलिए केवल मांगने से अपना समाधान होने वाला नहीं है। लोग आते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन जो आत्मा का समाधान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उनकी मांगे कम होती ही नहीं है, वो मांगे बढ़ती जाती है। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि केवल मांगने से अपना समाधान हो जाएगा। नहीं, तो जीव इस जगत में आया है स्वयं मालिक बनने के लिए। आप बोलेंगे मुझे तो मालिक नहीं बनना है। नहीं, हमें वो भावना है। जैसे हम दुकान का मालिक बनना चाहते हैं, अपना मकान का मालिक बनना चाहते हैं, अपनी ज़मीन का मालिक बनना चाहते हैं, अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं, अपना नाम लगाना चाहते हैं, और सोचते हैं कि ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ दूसरों को किसी को आने का अधिकार नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। ये छोटा भगवान बनने की भावना है। छोटा भगवान दुकान का भगवान, गली का भगवान, एक मकान का भगवान। इसलिए हम भगवान से अलग हो गए छोटा मालिक बनने के लिए। लेकिन भगवान जो है, हम उनसे अलग होने के बाद भी हमको छोड़े नहीं हैं, हमको छोड़े नहीं हैं। वो स्वयं परमात्मा बनकर सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबकी इच्छा को पूरा करने वाले हैं, सबकी सेवा में आनंद लेते हैं। तो भगवान सभी जीवों को साथ देने के लिए साथ में रहते हैं, हृदय में रहते हैं कि जीव की जो इच्छा होगी उसके लिए भगवान व्यवस्था बनाते हैं। वो क्या है? सेवा ही है। भगवान सभी जीवों की सभी इच्छा को पूरा करने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। हरे कृष्ण। आप कहाँ से आए हैं? आप आते रहते हैं यहाँ पे ना? अच्छी बात, आते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है सबकी सेवा के लिए व्यवस्था, सबकी इच्छाओं के लिए व्यवस्था बनाते हैं। ये भगवान की सेवा है, सब जीवों के लिए सेवा है। तो भगवान भी सेवा में आनंद लेते हैं। और हम कौन हैं? हम तो भगवान के ही नित्य सनातन अंश है। इसलिए जो भगवान का सेवा का गुण है ना, वो हम में भी है। तो जो कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, नित्य कृष्णदास या कृष्णेर नित्य दास, ये हम सबका मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है। हम जो बोलते हैं लोगों को कि हमें कृष्ण भावना भावित होना है। क्या होना है? कृष्ण भावना भावित बनना है। मतलब क्या? कृष्ण की भावना अपनानी है। तो कृष्ण की भावना क्या है? कृष्ण की भावना का मतलब होता है एक शब्द में
सेवा की भावना। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू सर्व कृष्णा और टू सर्व अदर्स और टू टेक प्लेजर इन सर्विस, सेवा की भावना। तो कृष्ण भावना का मतलब है कृष्ण की भावना। तो कृष्ण की भावना क्या है? सेवा की भावना। भगवान भी जो है केवल इस जगत में नहीं, अपने धाम में गोलोक वृंदावन में भगवान जो है गोपियों की सेवा, ग्वाल बालों की सेवा, सभी ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। भगवान एक क्षण भी बिना सेवा के नहीं रहते। उनका सब कुछ सेवा के लिए है, दूसरों के आनंद के लिए है। इसलिए भगवान को बोलते हैं कि प्रेम के सागर। भगवान क्या है? प्रेम सागर। और प्रेम का मतलब क्या होता है? सेवा। टू लव मीन्स टू सर्व, टू लव मीन्स टू सर्व, एंड टू सर्व मीन्स टू डू वेलफेयर। सेवा का मतलब होता है दूसरों का कल्याण करना। कुछ लोग सोचेंगे अरे मैं भी दान धर्म करता हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ। क्या सेवा करता है? मैं सबको गुटखा की पूड़ी भी बांटता हूँ, फ्री में बांटता हूँ, गुटखा की पूड़ी बांटता हूँ, दारू की बोतल बांटता हूँ, वो भी मेरा सेवा है? नहीं। सेवा का मतलब होता है कल्याणकारी कार्य, ऐसा कार्य जिससे कल्याण हो, जिसको हम सेवा देते हैं। लेकिन लोगों का ये समझ नहीं है। तो भगवान एक उपदेश दिए हैं जो भगवत गीता है। भगवत गीता सभी जीवों के कल्याण के लिए, सभी जीवों के सुख के लिए भगवान स्वयं उपदेश दिए हैं। तो उसमें से हम पढ़ेंगे श्लोक। 9वां अध्याय का पहला श्लोक लेंगे। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 1 लेंगे पहले। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, बोलिए। श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुम्हारे लिए, गुह्यतमम अत्यंत गुह्य, प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ, अनसूयवे द्वेष न करने वाले को, ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान अनुभूति का ज्ञान, सहितम सहित, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से मुक्त हो सकोगे, अशुभात् इस कष्टमय संसार से। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, बोलिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति का विज्ञान बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें जो पहले बताया कि भगवान चाहते हैं हम सभी कष्टों से मुक्त हो, सभी चिंताओं से मुक्त हो, हम सुखी बने। ये भगवान का विचार है। ये मंदिर जो बना है ये भगवान की इच्छा से बना है, भगवान की योजना से बना है। नहीं तो इतना विशाल मंदिर कम समय में बनना, इतने
आम बात नहीं है, संभव नहीं। लेकिन जब भगवान की इच्छा थी, भगवान की योजना थी, तो ये बना है और फिर यहाँ लोग आ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, तो निश्चित भगवान की योजना है। और ऐसे मंदिर भगवान की योजना से पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने खोल दिए हैं। ये भगवान की योजना है, पूरे विश्व का कल्याण हो, सारे जीव सुखी बने, सारे दुखों से, सारे चिंताओं से, सारे भय से मुक्त हो। भगवान की योजना है। तो जब हमें ये अनुभव आएगा कि हम सभी भगवान की योजना के भाग हैं, हम सभी भगवान की योजना के भाग हैं, तो हमें इतना सुकून मिलेगा, निश्चिंत हो पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भगवान हैं, क्योंकि हम उनकी इच्छा के एक भाग हैं, हम उनकी योजना के एक भाग हैं। जो व्यक्ति भगवान की इच्छा का भाग है, भगवान की योजना का भाग है, वो महान है, उसका जीवन धन्य है कि भगवान ने उसको निमित्त बनाया है, अपनी योजना का भाग बनाया है। ये हमने अनुभव किया कि भगवान ने हमें कृपा की है, भगवान ने हम पर कृपा की है, उन्होंने हमें उनकी योजना का हिस्सा बनाया है और हमें धन्य किया है। तो श्रीमान श्री कृष्ण प्रभु जो है, उन्होंने अपने जिले के लिए, प्रभुपाद जी के लिए एक बड़ा सेवा की है, योगदान दिए हैं। अपनी सेवा से प्रभुपाद जी को, अपने आचार्यों को संतुष्ट किया है कि एक बड़ा समर्पण किया है, अर्पण किया है सेवा करके। क्योंकि हमने खुद एक मंदिर अपने ज़िले में बनाया है, तो कितना कष्ट होता है मंदिर बनाने में, खड़ा करने में, हमें अनुभव है। और जब ये देखा हमने पहली बार, जब वीडियो देखा था न्यूज़ में, बड़ा सुख मिला था कि प्रभु जी ने किया है, अपने गुरु को संतुष्ट किया है कि बड़ा सेवा की है, जितनी क्षमता थी उसका पूरा लाभ लिया है और सेवा में लगाया है, अपनी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, क्षमता, धन सब कुछ लगाया है। तो उनका जीवन धन्य है कि उन्होंने अपना सेवा कर दिया है। और हमें भी एक मौका मिला है कि भगवान हमें भी यहाँ लाए हैं सेवा के लिए, तो हम भी भगवान की योजना के एक भाग है। ये जो एहसास है, यदि हमें हो जाए कि हमें भगवान ना कुछ उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं, उनके योजना में लाना चाहते हैं, तो हमें समझना चाहिए और उनकी योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो भगवान यहाँ जो बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, तुम मुझे कभी द्वेष भाव से नहीं देखते, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष होता है वो भगवान के साथ कभी जुड़ नहीं सकता, और भक्तों के साथ भी जुड़ नहीं सकता, क्योंकि भक्त कौन है? भक्त भगवान के साथ है, भक्त भगवान के साथ है। जिसका द्वेष भगवान के लिए है, उसका द्वेष सबके लिए होता है, तो भक्तों के लिए भी होता है। जो व्यक्ति भगवान को चाहता है वो भक्तों को भी चाहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान को चाहे और भक्तों को ना चाहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कभी नहीं होगा कोई भगवान को चाहे और जो भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है, उनको ना चाहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि होता है तो गड़बड़ है वहाँ। तो भगवान चाहते हैं कि हम सभी समस्या से मुक्त हो जाए, सभी दुखों से मुक्त हो जाए। वो कब संभव होगा? जब हम में भगवान के लिए प्रेम होगा, द्वेष नहीं चाहिए। द्वेष कब होता है? क्योंकि हम खुद मालिक बनना चाहते हैं, तो हमें लगता है वही क्यों मालिक, हम क्यों मालिक नहीं, इस भावना से द्वेष आता है। लेकिन कोई व्यक्ति समझ जाए कि हम मालिक बनकर कभी सुख नहीं पा सकते, भगवान भी स्वयं मालिक होते हुए भी मालिक का भाव नहीं दिखाते, भगवान भी स्वयं सेवक की भावना में रहते हैं। गायों की सेवा, अपने सखाओं की सेवा, गोपियों की सेवा, सभी ब्रजवासियों की सेवा भगवान स्वयं करते हैं। क्यों? सेवा में ही आनंद है। तो यदि भगवान भी सेवा में आनंद लेते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? सेवा ही करनी चाहिए। तो ये स्वाभाविक है। सेवा
देने में आनंद है। लेकिन ये किसको संभव है? जिसके अंदर द्वेष भाव नहीं है। जैसे बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, कि जो दूसरों को, सभी जीवों को स्वयं के समान देखता है या स्वयं के अनुसार, स्वयं के तरह देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, कि जैसा मैं हूँ जीव, मुझे सुख दुख की भावना है, वैसे सबको होती है। और जैसा मेरा महत्व है, मेरी कोई कीमत है, वैसे सबकी कीमत है भगवान की सेवा में या भगवान की नज़र में। यदि हम ये समझ जाएंगे कि हम सभी एक ही सच पर है भगवान के लिए, हम सभी समान हैं, हम सभी एक जैसे ही है। आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडितः, तो हमें किसी के लिए द्वेष नहीं होगा, सभी अपने हैं। जितना हम खुद को चाहते हैं उतना हम दूसरों को भी चाहेंगे। क्यों? हम सभी एक जैसे ही हैं। ये कब आएगा? जब हम भगवान को चाहेंगे। इस जगत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस जगत में जीव भगवान को नहीं मानता, उसका भगवान के लिए द्वेष है, इसलिए उसका द्वेष सबके लिए आता है। हम देखते हैं कि एक परिवार में भी 5 भाई समझो है, तो पांचों भाई जो है एक दूसरे के लिए द्वेष भाव दिखाते हैं। ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए या अपने खुद के स्वार्थ के लिए द्वेष भाव दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी अपना अपना मालिक बनना चाहते हैं, स्वयं मालिक बनना चाहते हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। और इस जगत का जीव फिर सबके लिए द्वेष दिखाता है, किसी को अपना नहीं मानता है, क्योंकि भगवान को भी अपना नहीं मानता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता और जो भगवान का नहीं बनता वो किसी का नहीं बनता है, वो किसी का नहीं हो सकता। जो भगवान का नहीं बनता ना, वो अंत में किसी का नहीं बनता है, वो अकेला ही रहता है, वो केवल माया का खिलौना बनता है। माया के हाथ में क्या बनता है? खिलौना बनता है, गुलाम बनता है माया का। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का बनता है, जो भगवान को मानता है, वो सबको मानता है और सबका बनता है। ये देखा गया है कि जिसका प्रेम भगवान के लिए, उसका प्रेम सबके लिए होता है, बिना कोई शर्त के, बिना कोई कंडीशन के। और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो किसी को क्या मानेगा? तो ये दुनिया का अनुभव है। तो भगवान यहाँ बताते हैं अर्जुन में द्वेष भाव नहीं है, अर्जुन में पूरा प्रेम का अपनापन है भगवान के लिए। इसलिए भगवान जो है ना, उनको परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान बताना चाहते हैं, बता रहे हैं। क्योंकि जिसके मन में द्वेष है वो व्यक्ति भगवान की बातें ना सुनेगा ना समझेगा। भगवान गीता में बताए हैं अंत में कि जिसके मन में श्रद्धा नहीं है भगवान के लिए, उसे ज्ञान मत बताओ, क्योंकि वो द्वेष करता है, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए अश्रद्धालुओं को ज्ञान देना ये अपराध गिना जाता है। कोई व्यक्ति जब बोलता है मैं नहीं मानता भगवान को, तो हाथ जोड़ के उसको छोड़ देना है, अच्छी बात है, जाओ। क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं जानता, मैं कोई श्रद्धा रखता। तो ऐसे व्यक्ति को हमें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपदेश उसको दिया जा सकता है जो व्यक्ति श्रद्धा वाला होगा, श्रद्धालु होगा। हाँ, जब हमें पता नहीं है कि कौन श्रद्धालु है कौन अश्रद्धालु है, तब हम बोल सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बोल देता है कि मुझे श्रद्धा नहीं है, तब हमें उससे दूर होना चाहिए, बचना चाहिए। और ये ज्ञान जो है इतना महान है, क्यों? ये आत्मज्ञान है। सभी जीवों का जो मूल स्वरूप है, आत्मस्वरूप, उसका ज्ञान भगवान दे रहे हैं और उसका संबंध भगवान से है। जो व्यक्ति भगवान को समझ लेता है, भगवान को जान लेता है, वो साथ साथ खुद को भी जान लेता है।
और जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता मानता वो खुद को भी नहीं जानता मानता है। लोग जो बोलते हैं आज आत्मा किसने देखी है, आत्मा कुछ नहीं होती, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान को नहीं मानते। तो भगवान को न मानने में जीव समझता नहीं है कि वो खुद को भी खो दे रहा है, खुद को भी खोता है, आत्मा को भी खो देता है वो। देखिए बड़ी आवश्यक बात है समझने के लिए कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता ना वो खुद को भी खो देता है, केवल हड्डी मांस के शरीर को स्वयं समझता है, मायावी और भ्रामक जीवन जीता है, भ्रांतिमय जीवन जीता है, भ्रम का जीवन जीता है, मायावी जीवन जीता है। उसे वास्तविक कभी शांति ज्ञान अनुभव नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से द्वेष भाव नहीं रखता, भगवान को अपना मानता है, उसे भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान समझ सकता है, अनुभव आ सकता है। उससे क्या होगा? जीवन की सारी समस्याओं से, दुखों से क्या होगी? मुक्ति होगी। दुख क्यों है? दुख इसके लिए है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। सभी दुखों का मूल कारण क्या होता है? अज्ञान होता है। और कौन सा अज्ञान? स्वयं का ज्ञान न होना। जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ क्यों हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे भला जीवन का क्या समाधान मिल सकता है? कि दुनिया ने कितना बड़ा बंगला बनाया, दुनिया ने कितना बड़ी संपत्ति कमाई, वो समाधान नहीं दे सकते। क्यों? उसका और आत्मा का संबंध नहीं है। हम साथ में कुछ लेके नहीं जा सकते, हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। इसलिए अपना जो मूल स्वरूप है वो इस जगत का नहीं है, वो भगवान के धाम का है। इसलिए अंतिम बात है, इसलिए यदि हम इतना समझ जाएंगे कि हम जो आए हैं इस जगत में भगवान के धाम से आए हैं और अपना सुख जो है इस जगत में नहीं है, इस हम जगत के मेहमान हैं थोड़े समय के लिए, हमें यहाँ से निकल जाना है और अंत में हम जहाँ से आए हैं यदि हम वहाँ जाएंगे तो अपना समाधान हो सकता है। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गौर राधा गोपीनाथ भगवान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रीमान समित ऋषि प्रभु जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।